हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं, तो दोस्तों हर दिन का मॉडल पेपर जरूर देखिए दोस्तों, और खुद का आकलन करते जाइए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। दोस्तों ये मॉडल पेपर में काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, और यह सरल है या कठिन है यह भी जरूर लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? ए के सिवन, बी एस सोमनाथ, सी नरेंद्र मोदी, डी अरविंद कृष्ण। तो इसका आंसर है एस सोमनाथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। प्रश्न संख्या 2, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ए मंगल, बी शनि, सी बृहस्पति, डी शुक्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से? ए बैडमिंटन, बी फुटबॉल, सी टेनिस, डी बेसबॉल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बैडमिंटन। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। प्रश्न संख्या 4, पोर्ट ऑफ प्रिंस किस देश की राजधानी है? तो पोर्ट ऑफ प्रिंस किस देश की राजधानी है? ए हेती, प्यूर्टो रिको, डोमिनिको, त्रिनिदा या टोबैगो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हैती। पोर्ट ऑफ प्रिंस किस देश की राजधानी है? तो हैती की राजधानी है। प्रश्न संख्या 5, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास ने की थी। प्रश्न संख्या 6, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, बी सी 24 नवंबर को, डी 26 दिसंबर को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल होता है ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 9 वर्ष, डी 15 वर्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 8, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है? तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस किस सूची का विषय है? ए संघ सूचिका, बी राज्य सूचिका, सी समवर्ती सूचिका, डी किसी भी सूचिका नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राज्य सूचिका विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी? तो निम्न में से किस संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी? रेफल्स होम, ए बी हेलो ट्रिनिटी, और सी मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और डी मदर्स होम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। प्रश्न संख्या 10, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं? तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं ए एलन मस्क, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी न्यूटन, डी स्टीफन हॉकिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 11, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ए संस्कृत भाषा में, बी पाली, सी प्राकृत, डी अर्धमागधी। तो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, विश्व का पहला तेल का कुआं स्थित है? तो विश्व का पहला तेल का कुआं स्थित है ए माकूब असम में, पिट्सबर्ग में, सी पेनिसिल्वेनिया में, और डी लंदन में। तो इसका आंसर है पेंसिल्वेनिया में, ऑप्शन सी सही आंसर है। विश्व का पहला तेल का कुआं स्थित है पेंसिल्वेनिया में, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, एलेक्स बुक वर्क संग्रह है? एलेक्स वर्क बुक संग्रह है
तो एलेक्स वर्क बुक संग्रह है। वर्ड बुक के लिए, वर्कशीट के लिए, चार्ट के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वर्कशीट के लिए, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, ओपन प्रिंट व सेव सभी बटन कहाँ होते हैं? ओपन प्रिंट व सेव बटन कहाँ होते हैं? ए स्टेटस बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, टाइटल बार में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्टैंडर्ड टूल बार में ओपन सेव प्रिंट बटन होते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से तापमान का मात्रक नहीं है। तो निम्न में से तापमान का मात्रक नहीं है। ए सेल्सियस, फारेनहाइट, पास्कल, केल्विन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पास्कल। पास्कल तापमान का मात्रक नहीं है। प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B1A, B2, B3 और B12। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी B12। B12 में कोबाल्ट होता है। प्रश्न संख्या 17, साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? तो साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? ए व्यतिकरण के कारण, बी विवर्तन के कारण, सी विशेषण के कारण, सी परावर्तन के कारण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, निम्न कथन किस विचारक के हैं? तो निम्न कथन किस विचारक के ने कहा? निम्न कथन किस विचारक ने कहा? ए मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। किसने कहा है? डार्विन ने कहा है, महात्मा गांधी, एरिस्टोटिल और आर्किमिडीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एरिस्टोटिल ने कहा था कि मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। एरिस्टोटिल ने कहा था। प्रश्न संख्या 19, भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार आपातकाल की उद्घोषणा की गई? तो भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर कितनी बार आपात की उद्घोषणा की गई? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 1 बार, डी कभी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 बार। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा 1 बार की गई है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं? तो निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं? ए नया राज्य बनाना, बी संसद की न्यूनतम उपस्थिति कोरम, सी संघ या राज्य की सरकारी भाषा, डी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ए बीबी का मकबरा, बी लाल किला, सी सासाराम का मकबरा, डी एतामदुद्दौला का मकबरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। प्रश्न संख्या 22, भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित किया गया? तो भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित किया गया? ए 1965, बी 1966, सी 1967, डी 1968। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1965। भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित किया गया था? तो 1965 में किया गया था। प्रश्न संख्या 23, शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। तो शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। ए बालादित्य ने, हर्ष ने, गोपाल ने, धर्मपाल ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 24, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लिट्टन, मेयो और रिपन। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्य सभापति,
सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 26, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है? तो शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है? ए यूरिक अम्ल, बी यूरिया, सी कोलेस्ट्रॉल और डी लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल के जमाव से शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है। प्रश्न संख्या 27, जपोरिजिया परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? जपोरिजिया परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? ए फ्रांस, बी श्रीलंका, सी बेलारूस और डी यूक्रेन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यूक्रेन में स्थित है। जपोरिजिया परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो यूक्रेन में स्थित है। प्रश्न संख्या 28, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 29, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? ए 140वां, बी 142वां, सी 150वां, डी 152वां। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 150वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का 150वां स्थान है। प्रश्न संख्या 30, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे शामिल नहीं किया जाता है? ए सोमालिया, बी सूडान, सी इथोपिया, डी इरिट्रिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सूडान को। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो सूडान को नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 31, उद्धत का विलोम शब्द है। तो उद्धत का विलोम शब्द क्या है? ए उदंड, बी विनीत, सी उग्र, डी स्वतंत्र। तो उद्धत का विलोम शब्द है उदंड। ऑप्शन ए सॉरी बी है विनीत। उद्धत का विलोम शब्द है विनीत। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 32, ओला का तत्सम शब्द है। तो ओला का तत्सम शब्द है ओलक, ए बी उपल, पोला चप्पल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी उपल। ओला का तत्सम शब्द है उपल। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 33, जगदीश का संधि विच्छेद है। तो जगदीश का संधि विच्छेद है ए जगत धन ईस, जगत धन ईस, जगत धन ईस और जगत धन ईस। इसका आंसर है ऑप्शन सी जगत धन ईस। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद है जगत धन ईस। प्रश्न संख्या 34, हरि का अर्थ नहीं है। तो हरि का अर्थ क्या नहीं? विष्णु, दूध, सर्प, सूर्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दूध। हरि का अर्थ दूध नहीं है। प्रश्न संख्या 35, स्व उपसर्ग युक्त शब्द है। ए स्वागत, बी स्वेच्छा, सी स्वप्न, डी स्वल्प। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्वेच्छा। स्व उपसर्ग से युक्त शब्द है स्वेच्छा। ऑप्शन बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 36, प्रभावित में उपसर्ग ऑब्लिक प्रत्यय अलग कीजिए। प्रभावित में उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए। तो इसका आंसर है ए प्रभाव धन इत, बी पर धन भाव धन इत। ऑप्शन बी पर धन भाव धन इत, सी प्रभ धन आव धन इत, डी पर धन भाव धन वित। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पर्व धन आव धन इत प्रभावित का उपसर्ग और प्रत्यय है। पर्व उपसर्ग है और इत प्रत्यय है इसमें। प्रश्न संख्या 37, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध है। ए मुख्यार्थ से, बी वाच्यार्थ से, सी व्यंग्यार्थ से, डी लक्षणार्थ से। तो व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध है व्यंग्यार्थ से। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 38, तमिल में पत्र को कहा जाता है। तो तमिल में पत्र को क्या कहा जाता है? ए कडिद, खत, कागद और पत्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कडिद। तमिल में पत्र को कहा जाता है कडिद। प्रश्न संख्या 39, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। मन्नू भंडारी का निधन कब हुआ? ए 15 नवंबर 2021 को, बी 15 नवंबर 2020 को, सी 9 दिसंबर 2021 को, डी
9 फरवरी 2020 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 15 नवंबर 2020 को मन्नू भंडारी का निधन हुआ था। प्रश्न संख्या 40, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? ए रामकुमार वर्मा, बी गणपति चंद्र गुप्त, सी डॉक्टर जॉर्ज ग्रिशियन, सी डी मिश्र बंधु। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। प्रश्न संख्या 41, उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? ए रुड़की में, बी देहरादून में, सी रानीखेत में, डी हल्द्वानी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रानीखेत में। उत्तराखंड ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत में स्थित है। प्रश्न संख्या 42, चेत्रेश्वर या दरित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध है? तो चेत्रेश्वर या दरित्रेश्वर मुद्राओं प्रकार की मुद्राओं का संबंध है। ए कुनिंद राजवंश से, बी पौरव राजवंश से, सी कत्यूरी राजवंश, सी डी चंदवंश। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कुनिंद राजवंश से है। चत्तेश्वर या दरित्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध कुनिंद राजवंश से है। प्रश्न संख्या 43, असुमेलित है? ऑप्शन ए गोविंद वन्यजीव विहार 1980, बी केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, सोना नदी वन्यजीव विहार 1987, बिनसर वन्यजीव विहार 1988। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोविंद वन्यजीव विहार 1980। यह असुमेलित है। तो गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1985 में हुई थी, तो ये गलत है। ऑप्शन ए असुमेलित है। प्रश्न संख्या 44, विसोन पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो विसोन पर्वत किस जनपद में स्थित है? ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी टिहरी, डी रुद्रप्रयाग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी में। विसोन पर्वत टिहरी जनपद में स्थित है। प्रश्न संख्या 45, जोड़ मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। जोड़ मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? ए रामेश्वर, बी रीठा साहिब, सी कैंचीधाम, डी सीता बानी। तो इसका आंसर है ऑप्शन रीठा साहिब में जोड़ मेला आयोजित होता है। तो जोड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो रीठा साहिब में होता है। प्रश्न संख्या 46, गोविंद बल्लभ उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान नैनीताल की स्थापना कब की गई? तो गोविंद बल्लभ उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान नैनीताल की स्थापना कब की गई? ए 1980, बी 1995, सी 1993, डी 1995। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1995 में। 1995 गोविंद बल्लभ उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान नैनीताल की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 47, 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया? तो 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड से किसने भाग लिया? ए ज्वालादत्त जोशी, बी इला चंद्र जोशी, भैरोदत्त जोशी और बी डी पांडे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ज्वालादत्त जोशी ने 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 48, आवाज भी एक जगह है कविता संग्रह के रचनाकार हैं? आवाज भी एक जगह कविता संग्रह के रचनाकार हैं। ए मंगलेश डबराल, बी लीलाधर जुगड़ी, सी बीरेन डंगवाल और डी हरिकृष्ण रतूड़ी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मंगलेश डबराल। आवाज भी एक जगह कविता संग्रह मंगलेश डबराल की है। प्रश्न संख्या 49, टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? तो टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? ए भवाली में, बी चौकोड़ी में, मुक्तेश्वर और रामगढ़। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रामगढ़ में। टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? तो टैगोर टॉप रामगढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या 50, स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में अभय पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया था? ए 1928, 1922, 1924, 1935। तो इसका आंसर है 1922 में। स्वामी विचारानंद सरस्वती ने देहरादून में अभय पत्रिका का प्रकाशन 1922 में किया था। दोस्तों मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।